Good morning, students. As we discussed in yesterday's live meeting, today we're going to start lesson number nine. Okay, it is area related to या तो area of parallelogram and triangles. Okay, तो पहले पहले हमने जो कल बात की थी वो मेन दो थ्योरम है 9.1 एंड 9.2. क्या बात है वो फिर से समझ लेते हैं आज. A parallelogram on the same base and between the same parallels are equal in area. तो अगर टू कंडीशंस यहाँ सेटिस्फाई हो रही है कि बिटवीन सेम पैरेलल्स होना चाहिए. सेम पैरेलल्स का मतलब सेम पैरेलल लाइंस मिल के पैरेलल्स बने हैं. पैरेलल्स का मतलब पैरेलल लाइंस, दो वर्ड फ्यूज करके पैरेलल्स बोलते हैं. तो बिटवीन टू पैरेलल्स होना चाहिए और दूसरी बात कि बेस सेम होना चाहिए, बेस बदलना चाहिए नहीं. समझ गए आप. तो मतलब एक लाइन पर एक साइड होगी तो दूसरी लाइन पर दूसरी, मतलब ऑपोजिट जो पेयर ऑफ लाइन्स है पैरेलल्स है इसके पर एक एक साइड होनी चाहिए. एक साइड कॉमन होनी चाहिए, मतलब बेस कॉमन होना चाहिए. आप फिगर देख सकते हो. फिगर में देखो दो लाइन मैंने ड्रॉ की है. लाइन का कोई नेम नहीं दिया है लेकिन जो भी दो लाइन है इसके बीच में है दोनों, वो डीसी कॉमन है दोनों में. तो बेस डीसी है वो कॉमन है. ओके. और दो कौन कौन से पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की ही बात करते हैं और कोई शेप की नहीं. तो यहाँ एक तो ए बी सी डी है और दूसरा सी डी ई एफ है. अब देख सकते हो ए बी सी डी नेम कैसे भी दे सकते हो. ओके. कंटिन्यूस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वहीं पर से स्टार्ट करो. तो एक तो ए बी सी डी और दूसरा सी डी ई एफ. दोनों में बेस कॉमन है सी डी. सी डी रिपीट हो रहा. एक मैंने ब्लैक कलर से और दूसरा रेड से बताया. ओके. तो दोनों का एरिया सेम होगा. और क्यों होगा वो भी मैंने बताया था, क्योंकि इसका फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट. तो बेस तो कॉमन ही है और हाइट भी इक्वल होगी. क्यों हाइट इक्वल होगी? क्योंकि हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट साइड्स. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कॉमन ही रहेगा ना दोनों में. ओके. तो एक वो ऐसा ही दूसरा थ्योरम है 9.2. ये हम विदाउट प्रूफ अभी समझ ही रहे, प्रूव नहीं कर रहे. तो इसमें भी ऐसी बात है लेकिन पैरेललोग्राम की जगह ट्राइंगल्स. तो टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया. तो स्टेटमेंट तो ऑलमोस्ट सेम है. यहाँ भी देखो दो लाइन मैंने बनाई है, बाद में बीसी बेस लिया कॉमन में. बीसी इज द कॉमन बेस. तो ट्राइंगल मैंने दो बताया, एक ब्लैक और अगेन एक रेड. रेड वाला ए बी सी और दूसरा डी बी सी. ओके. तो ए बी सी एंड डी बी सी देखो सेम पैरेलल्स, बिटवीन सेम पैरेलल है, कॉमन बेस भी है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा. ओके. तो दोनों में बिल्कुल एक जैसी बात है. और क्यों होगा? यहाँ भी हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड. तो बेस कॉमन है और अल्टीट्यूड भी इक्वल होगा इसलिए. ओके. और तीसरी बात यहाँ है वो मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइडेड इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. एक कोई थ्योरम नहीं है, एक रिजल्ट है. कोई एक मीडियन ड्रॉ करना है पैरेललोग्राम में. ये सारी बात पैरेललोग्राम की या ट्रायंगल की है, कोई और क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं है. तो अगर आप कोई कोई पैरेललोग्राम ड्रॉ करो और कोई एक ही डायगोनल ड्रॉ करो. सॉरी, ये फिगर थोड़ी गलत होगी क्योंकि मैंने ये जो लिया है ना वो एक्चुअली ट्रायंगल की बात नहीं है. थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा. ये बात सही है लेकिन दूसरे की है. यहाँ एक काम करो आप, मीडियन की जगह करेक्शन कर लो. फिगर ने और सब सही है. मीडियन की जगह डायगोनल करो. ओके. यहाँ मीडियन की जगह डायगोनल कर देना. इसकी भी बात बनेगी लेकिन थोड़ी अलग सी. तो मीडियन की जगह डायगोनल और ट्रायंगल जो है वहाँ पैरेललोग्राम. मैं शॉर्ट में लिखता हूँ. तो बाकी सब सही है. ओके. क्योंकि फिगर की जो बात है ना इसके हिसाब से मैंने करेक्शन किया. स्टेटमेंट वो भी सही है लेकिन फिगर और स्टेटमेंट दोनों सेम नहीं है. तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. ओके. तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. तो आपने देखो मैंने ऐसे डायगोनल ड्रॉ किया है. ओके. अभी मैं इसको जाने देता हूँ. आप समझ गए, मीडियन की जगह डायगोनल और ट्राइंगल की जगह पैरेलल. तो दो ट्राइंगल बने हैं. कौन कौन से दो ट्राइंगल बने? एक ए बी सी और दूसरा ए डी सी.
तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। ओके, और ऐसी बात मीडियन में भी अप्लाई होगी, ऐसी बात बिल्कुल मीडियन में भी अप्लाई होगी। वो हम अभी मैंने यहाँ नहीं लिया है कि अगर मीडियन ट्रायंगल में भी अगर आप बात करो, मैं इसके लिए जो फिगर थी ना वो भी बता देता हूँ, स्टेटमेंट जो भी है इसके लिए। मान लो कि कोई भी ट्रायंगल है आपके पास और मीडियन आपने ड्रॉ किया। मीडियन मतलब क्या है पता है ना? मीडियन इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। तो मैंने वर्टेक्स ऊपर मान लो कि ये ए बी सी मेरा ट्रायंगल है, तो यहाँ डी मिड पॉइंट है क्योंकि मिड पॉइंट टू वर्टेक्स ज्वाइन करना है, मिड पॉइंट टू वर्टेक्स। तो ये जो दो ट्रायंगल बने ना इसका एरिया भी इक्वल होगा, ए बी डी ए डी सी। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम का है। ओके, तो ए बी डी एंड ए डी सी आर इक्वल ट्रायंगल। इक्वल ट्रायंगल मतलब एरिया इक्वल है इसका, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऐसी बात नहीं। ओके, सो मैंने करेक्शन किया इसके हिसाब से, और अभी जो स्टेटमेंट अभी है इसके हिसाब से ये फिगर बन रही है, ए बी डी इक्वल टू ए डी सी। मैं करेक्शन करके पीडीएफ भेज दूंगा आपको, अभी ओनली समझ लो दोनों बातें। ओके, तो ये बात, और ऐसी एक बात और है, मान लो कि सेम बेस पर दोनों पैरेललोग्राम या सेम बेस पर दोनों ट्रायंगल की जगह एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम होता तो क्या होता है, इसकी बात करें तो नेक्स्ट देखो, इफ ए पैरेललोग्राम एंड ए ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, देन, तो यहाँ बात दोनों पैरेललोग्राम भी नहीं है, दोनों ट्रायंगल भी नहीं है, एक ट्रायंगल और एक पैरेलल, तो ऑब्वियसली क्या होगा, फॉर्मूला के हिसाब से भी आपको पता हो जाएगा कि ट्रायंगल का एरिया हाफ होगा। तो देखो अगेन पूरा स्टेटमेंट, इफ ए पैरेललोग्राम एंड ए ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल का एरिया है ना वो पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ होगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो एक तो ट्रायंगल ए बी सी बना है और पैरेललोग्राम बी सी डी बना है, दोनों में कॉमन बेस बी सी है, बेस दोनों का कॉमन है, और बिटवीन सेम पैरेलल आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो ट्रायंगल का एरिया है वो इससे पैरेललोग्राम का जो एरिया है इससे हाफ है। ओके, तो ये जो एक पैरेलल्स वाली तीन बात है और एक मीडियन एल्टीट्यूड वाली बात है, इतनी बात याद रखो। अभी थोड़ी फार्मूला वो भी हमने कल डिस्कस की थी, फिर से आज रिपीट करें। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में बेस इंटू एल्टीट्यूड आता है, हाफ नहीं लगता है। ओके, ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड आता है। वो कैसे अप्लाई होता है बाद में हम बात करेंगे, अभी ओनली फार्मूला आप याद रखो। एल्टीट्यूड मतलब आप समझते हो ना, जो भी बेस हमने लिया है इसके पर राइट एंगल बनाने वाला ऑपोजिट वर्टेक्स से आने वाला लाइन सेगमेंट। ओके, तो वर्टिकल लाइन सेगमेंट वही अल्टीट्यूड। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो दोनों डायगोनल की प्रोडक्ट करो और हाफ करो तो रोम्बस का बनता है। मैंने ब्रैकेट में ब्लू लेटर से लिखता है ना वो सिंबॉलिक लिखा है और यहाँ वर्ड में लिखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो वो तो आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर, और एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल वो पर्टिकुलरली वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा, लेकिन इसमें बेस एक साइड बनेगी और हाइट दूसरी साइड बनेगी। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल ऐसा लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, लेकिन कौन सी दो साइड्स, फॉर्मिंग राइट एंगल मतलब हाइपोटेन्यूज के सिवा की। ओके, तो वो ऑब्वियसली 1 नंबर वाली फॉर्मूला है तो 2 नंबर वाली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस में एक साइड आएगी हाइट में दूसरी। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल और √3/4 साइड स्क्वायर वो भी याद रखना। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या है वो तो पता है ना आपको, जिसकी ऑपोजिट साइड की एक ही पैर पैरेलल होती है। तो इसमें क्या लिखा मैंने, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। मैंने पैरेलल की साइन लगा दी है क्योंकि इनफ स्पेस नहीं थी ना इसलिए। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अगर इसकी आपको मान लो कि फॉर्मूला बनानी है तो मैं पहले एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया। ओके, मान लो कि ए बी सी डी, तो इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ये। और मान लो कि ऐसा कुछ दिया है, ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कहीं पर भी दे, ये दे सारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड है। सपोज दिस इज ए डी ए ई,
ओके, तो इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, देखो हाफ इन ब्रैकेट क्या बनेगा, ए बी प्लस सी डी। ए बी में कलर दूसरा ले लूँ, कोई बात नहीं, भी नहीं बदलेगा। ए बी प्लस सी डी, क्यू पैरेलल साइड का सम, मल्टीप्लाई क्या, तो मल्टीप्लाई आएगा ए ई, क्यू ए ई आया क्योंकि वो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अंडरस्टूड। तो एक भी खास याद रखना, ये आपके लिए बिल्कुल नई होगी। तो ये सारी फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट, और एक ही सम है ये लेसन में, बाद में हम एक्स्ट्रा सम तो करेंगे, पहले सम समझ लो। 9.2 का फर्स्ट सम है। ABCD is a parallelogram, E perpendicular DC and CF perpendicular AD. If AB 16, AE 8 and CF 10, find AD. तो यहाँ आपको समझ में आया, एक अल्टीट्यूड और बेस की दो पेयर दी गई, वो उल्टा टी है ना, वो परपेंडिकुलर की साइन बता, ए परपेंडिकुलर डीसी। तो फिगर में भी देखो, फिगर क्वेश्चन में दी गई, तो ए परपेंडिकुलर डीसी है, देखो दिखाई दे रहा है। सी एफ परपेंडिकुलर एडी है, वो भी आपको दिखाई दे रहा है, मैंने रेड से ड्रॉ किया। ओके, और ये बेस और अल्टीट्यूड ब्लैक से किया है, बाकी का पार्ट ब्लू से किया हुआ है। थोड़ा समझने की ट्राई करो, एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं, आप इजीली समझ जाओगे। और बाद में ये लोगों ने ए बी दिया है, ए दिया है, सी एफ दिया है और ए डी फाइंड करना है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला तो पता है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। एक बात याद रखना, बेस और अल्टीट्यूड सेम पेयर का होना चाहिए, एक का बेस और दूसरे का अल्टीट्यूड नहीं ले लेना है। मान लो कि आप बेस में डी सी लो तो इसका अल्टीट्यूड ए ही है, वही लेना है, और बेस में ए डी लो तो इसका अल्टीट्यूड सी एफ है। अंडरस्टूड। तो ऐसे पहले दो फॉर्मूला बनेगी, एक ही पैरेललोग्राम के एरिया के लिए दो फॉर्मूला बनेगी। ओके, तो दोनों फॉर्मूला में पहले तो एक एक करके टर्न ले लो। देखो मैंने पहले हाफ इंटू सी डी इंटू ए लिया। ओके, फिगर पर से या तो ऊपर क्वेश्चन में भी क्लियर है, देखो स्टार्टिंग में है ना पहली लाइन में कि ई परपेंडिकुलर डी सी, तो वो एक बेस है और एक अल्टीट्यूड है। तो हाफ इंटू सी डी इंटू ए बन गए, वैल्यू रखी। तो सी डी की वैल्यू एक्चुअली नहीं दी गई है, देखो सी डी इज नॉट गिवन बट ए बी गिवन। तो ए बी दिया गया, इसका मतलब सी डी दिया ही गया है, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। तो मतलब आप समझ जाना, आप ऐसे मत समझना कि इसमें सी डी की ज़रूरत है, सी डी तो है नहीं, एक्चुअली सी डी गिवन। वाई, बिकॉज इफ ए बी 16 देन ऑब्वियसली सी डी 16, मैंने ब्रैकेट में रीजन भी लिखा है। तो सी डी की जगह 16 और ये लोगों ने 8 दिया है, बस दोनों वैल्यू रख दी तो 64 मिला मुझे। तो एक एरिया मिल गया। अभी दूसरे के हिसाब से देखो, क्योंकि जितना अल्टीट्यूड होगा इतनी फॉर्मूला बनेगी, और सारी फॉर्मूला से आंसर तो एक ही आएगा। तो अभी दूसरा भी एल्टीट्यूड है और इसका बेस है ए डी, तो मैंने ए डी इंटू सी ई रखा, सॉरी सी एफ, ए डी इंटू सी एफ, ऊपर पैर भी है आप देख सकते हो क्वेश्चन में। तो ए डी इंटू सी एफ रखा और दोनों की वैल्यू रखी। तो इसमें ए डी खुद नहीं है, ए डी मांगा गया है, सी एफ है 10। तो वहाँ मैंने सिंप्लीफाई किया जितना हो सके इतना, तो 5 ए डी मुझे मिला, क्योंकि यहाँ से एरिया नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ए डी नहीं है। लेकिन वो मैंने रिजल्ट नंबर 1 और 2 दिया, दोनों सेम ही बात बता रहे हैं। देखो दोनों की लेफ्ट साइड देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो एक ही पैरेललोग्राम के एरिया तो इक्वल होगा ही। तो अभी एरिया को कंपेयर करो, दोनों को नंबर, रिजल्ट नंबर 1 और को कंपेयर करो। क्यों? क्योंकि दोनों सेम बात बता रहे हैं। ओके, तो समझ गए, जितने एल्टीट्यूड हो गए इतने ही फॉर्मूला बनेगी, और सारी फॉर्मूला एक ही बात बता रहे हैं, तो कंपेयर कर सकते हो आप। तो हमने कंपेयर किया। ओके, तो कंपेयर किया तो 5 AD इक्वल टू 64, बस AD को फाइंड कर लिया, 5 को शिफ्ट करके अपॉन में भेज के, तो 12.8 मिला मुझे। समझ गए। और इसमें ABCD का एरिया भी मिला है रिजल्ट नंबर 1 में, लेकिन ये लोगों ने नहीं मांगा है। कभी कभी मांगते हैं दोनों बातें, एक मिसिंग कोई बेस या अल्टीट्यूड भी मांगते हैं, यहाँ मांगा है ऐसे, और कभी कभी एरिया भी मांग लेते हैं। तो एरिया भी देखो मिला है 64 फर्स्ट में, रिजल्ट नंबर फर्स्ट में। ओके, तो अंडरस्टूड। ये इसका एप्लीकेशन है थ्योरम नंबर 9.1 का। आपको ठीक से पहले फिगर नहीं दिए तो ड्रॉ करना। ओके, ड्रॉ करके, ऐसे भी आप ड्रॉ तो विदाउट फिगर भी आप सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कर सको तो एक खास इंपॉर्टेंट बहुत, क्योंकि एक ही सम है पूरी टेक्स्ट बुक में,
पता नहीं ये लोग सम क्यों नहीं देते हैं, एक्चुअली सम से ही आप समझते हो, इसलिए हमें एक्स्ट्रा सम करना पड़ता है। ओके, मैं एक्स्ट्रा सम आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवा दूंगा। और मैंने एक सम होमवर्क में दिया हो, आप देख सकते हो, बिल्कुल इसके जैसा नेम बदल दिया है और मेजरमेंट बदल दिया है, मेथड वही है। देखो मैंने पैरेललोग्राम PQRS, मैंने वो ऊपर एम लगाया ना, ऊपर एम लगाया, इसका मतलब पैरेललोग्राम की वो साइन है, यहाँ जो है ना, दिस इज अ साइन ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें PT परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो देखो आप PT परपेंडिकुलर RS एंड PU परपेंडिकुलर QR, आप देख सकते हो, फिगर नहीं है तो भी आप समझ सको। मैंने अगेन PQ15 PT8 QR10 और PU फाइंड करने के लिए बोला है। तो बिल्कुल ऊपर के सम की तरह यहाँ भी दो फॉर्मूला बनेगी, दोनों में वैल्यू रखोगे, बाद में दोनों के जो रिजल्ट मिलेंगे इसको कंपेयर करेंगे, तो आपको जो PU फाइंड करना है वो PU मिलेगा। अंडरस्टूड? तो ये सारी बात है इसमें से, ये कि मेन कॉन्सेप्ट है, एक ही सम है, एक ही सम आज आपको होमवर्क करना है। और अभी से होमवर्क डेली, दूसरे दिन नहीं, 2 दिन में नहीं, सेम डे आपको रात 9 बजे तक मुझे भेजना है। एक ही सम है आज, तो आप भेज ही दोगे तुरंत ही। ओके, बिल्कुल ऐसा है, पहले सॉल्व सम सीख लेना, समझ लेना, बाद में ये सम करना। ओके, थोड़ा नेम और वैल्यू अलग है, बाकी बिल्कुल बात सेम ही है। ओके, तो आज हमने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट किया है और सम में जो एक इसकी प्रैक्टिस की, और थोड़े ये बात सारी समझ लेना, इसमें से कोई कोई बात ही है। देखो इसमें से मैं अभी आपने जो रिपीट किया ना, वो पॉइंट कहाँ है मैं बता दूँ आपको। एक तो नंबर 5 देखो, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस इन बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ओके, in area parallelogram is the product of its base and corresponding altitude. Number 6 formula है। 7 parallelogram on the same base and having equal area lies between the same parallel, वो उल्टी बात है 9.1 की। If a parallel, number 8, if a parallelogram and triangle are on the same base and between the same parallels, then the area of triangle is half the area of parallelogram। वो भी हमने आज सीख लिया, दूसरे पेज पर है। ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, वो भी हमने देखा है 9.2। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, वो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। नंबर 11, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरिया लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, वो भी 9.2 की बात बता रहा है। ओके, एंड लास्ट में मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइडेड इंटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, वो भी हमने बात की है। ओके, तो आज की सारी बात आपको फेयरबुक में लिखनी है, लेकिन फेयरबुक मेरे पास है, तो अभी आपको मैं इसके फोटोग्राफ नहीं मंगवा रहा हूँ। आप अभी नहीं लिखो, तो जब फेयरबुक मिले, फेयरबुक जिसके पास है अभी सबमिट नहीं की है वो अभी लिख सकते हैं, जिसने सबमिट की है वो आने के बाद लिखेंगे। समझ गए? बस आज एक ही सम है, और एक ही सम जो दिया है वो मुझे बाय लेट इवनिंग 9 PM तक भेज देना है। ओके, बस ज़्यादा होमवर्क भी नहीं है और ज़्यादा वर्क भी नहीं है, आज हमने स्टार्टिंग ओनली किया है, मुहूर्त किया है। ओके, लेकिन जो सारा दिया है वो फेयर बुक में है, होमवर्क के सम के सिवा। अंडरस्टूड? थैंक यू।